की अगर सजाएं मिल जाती तो ना 26 नवंबर वाला सानिया होता जो हमने आज की जो 4 करारदादें हैं वो मंजूर करनी है। करारदाद नंबर 1 असीरान वतन की फौरी रिहाई। ये अवामी असम्बली मुतालबा करती है कि तमाम सियासी असीरान बिलखुसूस वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याजी साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मज़ीद यह कि इनके खिलाफ कायम तमाम झूठे और बेबुनियाद मुकदमात वापस लिए जाएँ और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। करारदाद नंबर 2 अदालती अपीलों की फौरी समाअत। यह असम्बली मुतालबा करती है कि असीरान के केसेस अपीलें फौरी तौर पर अदालतों में मुकर्रर की जाएँ ताकि अदल और इंसाफ के तकाज़े पूरे हों और सियासी इंतकाम की फ़ज़ा का खात्मा हो। करारदाद नंबर 3 अवाम पर फायरिंग, जुल्म और जबर की मज़म्मत। ये अवामी असम्बली पुरअमन एहतजाज करने वाले शहरियों पर डायरेक्ट फायरिंग और ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करती है और मुतालबा करती है कि ऐसे इक़दाम के ज़िम्मेदारान को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। ये थी आज की करारदाद जो पार्टी लाइन थी। आज मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है बड़ी तफसीली। खान साहब ने जो 2-3 बातें की हैं वो बड़ी कैटेगोरिक थी। एक तो खान साहब ने यह कहा कि हर ट्यूसडे वाले दिन और जुमरात वाले दिन मेरी सख्त हदायत हैं पार्टी के टिकट होल्डर्स, पार्टी के MPAs और MNAs अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं और आलिया हमजा साहिबा को खुसूसी ताकीद की गई है कि आप इन तमाम लोगों की प्रेजेंस को मेंटेन करें कि कौन शख्स यहाँ पर आता है, किस किस की यहाँ पर प्रेजेंस है, ताकि हमें पता चल सके कि मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ, पार्टी के असीरान के साथ और पार्टी की क़यादत के साथ कौन खड़ा है। दूसरी क्या बात जो खान साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली की, उन्होंने कहा कि हम भरपूर मुसम्मत करते हैं TLP के जितने भी लोग ज़ख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं या जो भी लोग इस वक्त अस्पतालों में हैं, उन्होंने कहा कि सियासी इख्तलाफात डिफरेंसेस अपनी जगह पर, लेकिन जब एक किसी अवाम का कोई शख्स इस तरह जिस पर बेईमाना तशद्दुद किया जाए और ज़ख्मी हो, उसकी भरपूर मज़म्मत भी है। और पार्टी के कारकुनों को खान साहब ने कहा कि आप निकलें, इनके साथ एहतजाज करें। कैटेगोरिकली खान साहब ने कहा आप इनके साथ निकलें और एहतजाज करें। और फिर खान साहब ने कहा कि जो KPK के अंदर इस वक्त हमारा चीफ मिनिस्टर आए हैं, फौरी तौर पर उनसे हलफ लिया जाए ताकि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। जैसे जमाली साहब के बाद चौधरी शुजात आए और फिर उनके बाद शौकत अजीज़, इसी तरह ही बुज़दार साहब के बाद चौधरी परवेज़ लाई। तो ये कोई नई बात नहीं है। ट्रांजिशन को कंप्लीट करें ताकि सूबों के अवाम को अपनी नुमाइंदगी मिल सके। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहते हैं कि जी हमारे 14 लोग हैं। सर ये 14 लोग नहीं हैं, इन्हें आप 414 कह सकते हैं, ये 1400 भी हो सकते हैं। जिस दिन आज़ादाना तहकीकात हुई पूरी पाकिस्तानी कौम को पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना जुल्म और बर्बरियत उस रात की है इस्लामाबाद के अंदर। और अब एक निहत्ते लोग पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के, वो अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आ रहे थे। वो अपने सीनों के अंदर इश्क़े मुस्तफ़ा को समाए हुए थे और फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आ रहे थे। और वो बार बार अपील कर रहे थे कि हमारे साथ बात की जाए, लेकिन क्योंकि ये फस्तायत है, ये यजीदियत का तसलसल है, इसलिए उन्होंने निहत्ते लोगों को 250-300 तक रिपोर्ट हो रहा है कि जिन लोगों को शहीद किया गया है और सैकड़ों ज़ख्मी हैं। और देखें उसकी वजह ये है कि करबला के अंदर 72 शहीद हुए थे क्योंकि यजीद की फ़ौज के पास तीर थे, तलवारें थी या नेज़े थे। इनके पास क्या है? इनके पास तोपें हैं, हेलीकॉप्टर है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इसलिए ये उसी यजीद की हुकूमत का तसलसल है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि ये फार्म 47 की जो हुकूमत है, जाली हुकूमत, और इसका जो खून है वो नवाज शरीफ के सर है, वो सूबाई हुकूमत के सर पर है, वो वफाकी हुकूमत के सर पर है, वो एस्टेब्लिशमेंट के सर पर है और इसका हिसाब इन्हें देना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और इमरान खान पहले दिन से
यही कह रहा है कि इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का, माशी तरक्की का वाहिद हल ये है कि यहाँ पर आप कानून और इंसाफ का जो है वो बोलबाला करें। अदालतों के अंदर, माशी ज़राअत के अंदर आप लोगों को इंसाफ दें। तो इसलिए जब तक इमरान खान रिहा नहीं होता, हकीकी आज़ादी का जो ख्वाब है वो अधूरा है। ये हमें इसी तरह अलग-अलग करके, अलग अलग करके मारते रहेंगे। इसलिए आज की जो अवामी असम्बली है, मैं उसके सामने ये बात रखता हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है हम इनके खिलाफ पुरअमन तरीके से निकलें और इनका खात्मा करें। और इमरान खान रिहा होगा तो पाकिस्तान जो आज से 76-78 साल पहले जिस मकसद के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी थी, वो मकसद जो है वो शर्मिंदा ताबीर होगा इंशाअल्लाह ताला। चौधरी तारिक इकबाल साहब की ये जो करारदाद है जो कि पंजाब हुकूमत के खिलाफ है, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने पूरे पंजाब में एक दहशतगर्दी की लहर खुद फैलाई हुई है, इस हवाले से ये करारदाद अवाम में पेश की जाती है। जो अरकान इस करारदाद के हक में वो हाँ में जवाब दें, जो करारदाद के ना में जवाब दें वो ना में दें। करारदाद मंजूर की जाती है, करारदाद मंजूर की जाती है, करारदाद मंजूर की जाती है। अब इसके बाद MP हमारे फतेह खालिक बंदियाल साहब जो कि किसानों के हवाले से बात करना चाहेंगे, जो कि